Good morning, dear student. Welcome today's video. My name is राजेश शर्मा. देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो 12th यूपी बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंटों के लिए है. आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट के कुछ टॉपिक्स की. जो कंपनी अकाउंट के अंतर्गत फाइनल अकाउंट है, चैप्टर नंबर 1st सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है. उसमें हम कुछ टॉपिक्स जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. जैसा कि आपका पहला टॉपिक है, प्रारंभिक व्यय किसे कहते हैं. प्रारंभिक व्यय किसे कहते हैं. देखिए स्टूडेंट, जब कंपनी को हम प्रारंभ करते हैं, जिस समय कोई भी व्यक्ति कंपनी को शुरू करता है, उस समय समस्त जो खर्चे आते हैं वह कंपनी के प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं. जिस समय हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन का खर्चा, कंपनी की मोहर बनाने में खर्चा, कंपनी के अंश और ऋण पत्र इशू करने में किया गया खर्चा, कोई भी स्टाम्प, किसी प्रकार कोई स्टाम्प या ऋण पत्र इशू करने के लिए किया गया खर्चा, किसी भी फाइल का खर्चा, जो भी कंपनी के प्रारंभ करते समय जो खर्चे आते हैं, उस समय के जो भी खर्चे होते हैं, उन्हें हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं. ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है संभाव्य दायित्व. संभाव्य दायित्व होता क्या है. कंटीजेंट लायबिलिटी. देखिए स्टूडेंट, ऐसे दायित्व जो कंपनी को भविष्य में देने भी पड़ सकते हैं या नहीं भी. इस प्रकार के जो दायित्व होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमें भविष्य में वो लायबिलिटी देनी भी पड़ सकती है या नहीं भी. ऐसे लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दर्शाते हैं, लेकिन उसका टोटल में योग नहीं करते, उसको टोटल में जोड़ते नहीं हैं. ओके, तो संभाव्य दायित्व का क्या मतलब होता है. ऐसी संभावना, यानी कि भविष्य में ऐसी संभावना जो दायित्व हमें देना भी पड़ सकता है या नहीं भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने कंपनी पर 10,000 रुपये का क्लेम कर रखा है. आपस में झगड़ा हो गया कंपनी और कर्मचारी में, और उसने क्लेम कर रखा है कि मेरे 10,000 रुपये कंपनी ने नहीं दिए, और कोर्ट में उनका केस चल रहा है. लेकिन बाद में जाकर के यदि कंपनी केस को हार जाती है और कंपनी को 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है, देने भी पड़ सकते हैं, या कंपनी केस को जीत जाती है तो नहीं देने पड़ेंगे. तो इसमें दोनों संभावना है. तो इस प्रकार की ऐसी लायबिलिटी जो हमें देनी भी पड़ सकती है फ्यूचर में, जिसका भुगतान हमें करना भी पड़ सकता है या नहीं भी, ऐसे लायबिलिटीज संभाव्य दायित्व कहलाते हैं. देखिए स्टूडेंट, चालू संपत्ति क्या होती है. टॉपिक नंबर 5 है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है. करंट असेस्ट क्या होती है. ऐसी संपत्ति जिनको हम रोकड़ में 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर परिवर्तित कर लेते हैं. ऐसी संपत्तियां जिनको हम रोकड़ में या 1 साल के अंदर वसूल कर लेते हैं या कैश में परिवर्तित कर लेते हैं. ये संपत्तियां बिजनेस के संचालन के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं. और इन संपत्तियों की जो अवधि होती है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए बिजनेस में नहीं रहती हैं. मोस्टली ऐसी संपत्तियां 1 साल के लिए ही बिजनेस में रहती हैं. जैसे स्टॉक आपने सुना होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स, माल का स्टॉक. तो माल बिजनेस में क्या होता है, आता रहता है, जाता रहता है. जैसे कैश भी कैसी संपत्ति है, चालू संपत्ति. कैश क्या होता है, बिजनेस में आता भी रहता है और जाता भी रहता है. जैसे बैंक में बैलेंस, ठीक है. डेटर्स, देनदारों से हम क्या करते हैं, 1 साल के अंदर ही पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं.
क्योंकि जब हम किसी को उधार सेल्स कर देते हैं, क्रेडिट सेल्स कर देते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी उसको कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे स्टॉक है, करंट इन्वेस्टमेंट है, बिल्स रिसीवल है, कैश है, या कोई भी हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सारी जो आपके करंट असेट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, ऐसा लाभ जो हमें फर्म की स्थायी संपत्तियों का विक्रय करने से होता है, वह पूंजीगत लाभ कहलाता है। ऐसा लाभ जो हमें फर्म की स्थायी संपत्तियों के विक्रय करने से होता है, वह पूंजीगत लाभ कहलाता है। जैसे आज हमने कोई फर्नीचर क्या है? स्थायी संपत्ति। आज हमने कोई फर्नीचर 10,000 रुपये में खरीदा, लेकिन कुछ समय के बाद वो हमने 12,000 रुपये में बेच दिया, तो इस फर्नीचर पर होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ कहलाएगा। जो 2,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो कैसा होगा प्रॉफिट? पूंजीगत लाभ। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं चारों टॉपिक। वीडियो स्टॉप करके पहले इनको नोट कर लें। नोट करने के बाद इनको आप लर्न करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी स्टूडेंट इनको लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।